हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस के जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उनके क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे और आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, वो हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 25th वाला। देखिए इस 25th वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको हमने ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू पाई, ठीक है, ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और डी एक्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी ई की पावर एक्स आ जाए तो हमें वो फॉर्मूले के बारे में सोचना है कि ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हम सोचेंगे इसके लिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाई टू, यहाँ पर पाई ई की पावर एक्स आ गया। और देखिए इसको हमने अलग अलग कर लिया, 1 माइनस कितना कर दिया कोस एक्स और माइनस कितना कर दिया यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ये पाई बाई टू से पाई ई की पावर एक्स लिखा, यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस लगाया, साइन एक्स को लिख पाएंगे 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाय यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और हमने डी एक्स लिखा। तो देखिए 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे पाई बाय टू पाई ई की पावर एक्स और यहाँ लिख दिया हमने, ये लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 माइनस। अब देखिए कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कोट होता है, तो यहाँ लिख देंगे कोट एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोट एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो माइनस का माइनस साथ में लेंगे, माइनस कोट एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस कोट, ठीक है, एक्स बाई टू है और हमने वैल्यू पुट करी ये पाई बाई टू से पाई। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस बाहर लेंगे, यहाँ पर ई की पावर पाई लिखा और ये कितना हो जाएगा कोट पाई बाई टू, माइनस यहाँ पर ई की पावर पाई बाई टू लिखा और कोट कितना हो जाएगा पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोट पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है क्योंकि 10 पाई बाई टू टेन पाई बाई टू कितना होता है, यानी कि 10 पाई बाई टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये पूरा तो 0 बन गया, तो हमने माइनस यहाँ लिखा, ये तो पूरा 0। यहाँ पर देखिए माइनस ई की पावर पाई बाई टू हम यहाँ लिख देंगे और कोट पाई बाई 4 1 हो गया। तो मेरा आंसर आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर पाई बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में आ गया क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया। ठीक है, चलिए 26 वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कोस एक्स और कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पर हमने लिखा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, अपने दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि हम इसको ऊपर वाले को तो 2 ऊपर मतलब 2 आ जाए, यदि कैसे करके तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा, लेकिन नीचे कुछ आएगा नहीं। और अपन इसमें यदि पाई बाय 4 पुट करेंगे तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल क्या कर सकता हूँ मैं, देखो इस साइन की पावर, देखो इस साइन की पावर 4x को मैं लिखने वाला हूँ 4x प्लस, ठीक है, कोस की पावर 4x इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिखूँ तो
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस हम 2 लिख देंगे 2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख देंगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही होता है, 1 माइनस 2 कितना कर दिया साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हो गया। इससे क्या होगा, इससे हम सोचते हैं भी इससे क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि साइन 2x बना सकते हैं, ऊपर भी साइन 2x हो जाएगा, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। उससे काम चलेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स को टी पुट करें तो कोस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यदि मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूँ तो यदि मैं क्या करता हूँ कि कोस की पावर 4x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 10 की पावर 4x प्लस 1 आ जाएगा, एक कोस से ख़त्म हो जाएगा, क्यूब बचेगा, एक साइन और कोस। हाँ मतलब उस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, याद नहीं है कि ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या करेंगे हटा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हम कर रहे हैं कि 0 से π/4 किया, यहाँ पर हमने लिखा साइन एक्स लिखा, यहाँ कोस एक्स और डी एक्स लिखा। अब यहाँ पर कोस की पावर 4x हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस कितना बन जाता है 10 की पावर 4x बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये 0 से π/4 है, एक कोस खत्म हो गया, नीचे कोस क्यूब बचा, ठीक है, साइन अपॉन कोस 10 बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x और इंटू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है, और dx लिख दिया अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा 10 की पावर 4x आ गया। अब हम आसानी से 10x को टी पुट कर लेंगे, 10x को टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब यदि हम लिमिट चेंज करेंगे तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है, और जब x की वैल्यू π/4 है तो t की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट आपके पास 0 to 1 आ गई, ठीक है, ये ऊपर आ गया t और dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 हो गया। अब t की पावर 4 हो गया तो इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, तो इसमें अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 0 to आपके पास 1 है और t और dt ऊपर है, नीचे है 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं अपन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन हम लेट करेंगे कि t इज इक्वल टू यू ले लेते हैं, ठीक है, तो यह जगह dt इज इक्वल टू डी यू आ गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, और यदि t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 1 आएगी। तो लिमिट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, 0 to 1 आ गया है ना। सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी है ना, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, कैसे लेट करेंगे, लेट करेंगे टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर को u पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t dt इक्वल टू डी यू आएगा, ठीक है। तो t dt इज इक्वल टू डी यू अपॉन 2 आएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे इसमें, तो t की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो u की वैल्यू भी 0 आएगी, t की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो u की वैल्यू भी 1 आएगी। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, तो 0 to 1 1/2 बाहर, ऊपर लिख दिया हमने डी यू अपॉन नीचे लिख दिया 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/2, ठीक है, 1/2 टेन इनवर्स कितना जाएगा u, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, तो देखिए 1/2 आ गया, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 तो 0, टेन इनवर्स 1 π/4, तो ये कितना जाएगा π/8, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इस क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए
अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा का सही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 4 आ गया। देखो पहले वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो केवल चेंज कितना सा है कि यहाँ पर 4 आ गया, तो इसका पूरा मेथड ही चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखिए, चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये π/2 आ गया, यदि मैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाऊं तब भी नहीं होगा, क्योंकि π/2 ये साइन बन जाएगा, इधर साइन बन जाएगा, इधर कॉस बन जाएगा, लेकिन कॉस के साथ 4 आ जाएगा तो कभी भी ये डिनोमीटर सेम नहीं होगा। जब डिनोमीटर सेम नहीं होगा तो हम उस मेथड को लगाने से कोई मतलब ही नहीं हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि हम एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है। एक वेरिएबल मतलब कॉस में कन्वर्ट कर लें इसको, तो ये कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे हमने क्या कर दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर लिखा 4 और 1 माइनस कितना कर देंगे cos स्क्वायर कर देंगे, कितना करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to π/2 लिखा और हमने cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा, डिवाइड बाय यहाँ लिखा हमने cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए 0 to π/2 लिखा हमने और cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा, ये 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो सेम आ रहा तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, ये cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स से, तो मुझे cos स्क्वायर एक्स लाने हैं तो इसलिए -1/3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स आएगा और माइनस कितना आ जाएगा 4/3 आएगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 0 to π/2 लिखा मैंने, ठीक है। और ये -1/3 प्लस, ठीक है, 4/3 अपॉन क्या लिख दूंगा मैं 4 माइनस 3 cos स्क्वायर, ठीक है, x लिख दूंगा, ठीक है, ये dx हो जाएगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर पाएंगे और उसको अलग अलग करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1/3 बार लिखा, 0 to π/2 लिखा और dx लिखा, प्लस 4/3 और ये dx लिखा अपॉन यहाँ पर 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x लिखा। अब cos स्क्वायर x को कॉमन लेते हैं तो क्या आता है यहाँ से, तो देखिए -1/3 यहाँ आ जाएगा और x आ गया 0 से π/2, यहाँ लिमिट लगा दी, यहाँ पर 4/3 और ऊपर चला जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स, क्या चला जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स चला जाएगा, और यहाँ पर 4 sec स्क्वायर एक्स आएगा, कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ जाएगा 3 आया, ठीक है। अब sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख पाएंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो उससे सोल्व होगा ये, तो ये π/2 0 खत्म, π/2 मतलब -π/6, तो यहाँ से आंसर आ गया, प्लस 4/3 यहाँ से आ गया, 0 से है ना 2 है, 0 से π/2 यहाँ पर भी लगाऊंगा मैं, ठीक है, 0 से π/2, तो यहाँ पर कितना हो गया sec स्क्वायर, ठीक है, x और dx अपॉन यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर, तो 4 + 4 कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स -3, ठीक है। तो यहाँ पर -π/6 एज इट इज़, 4/3 एज इट इज़, 0 to π/2 एज इट इज़, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कितना जाएगा 4 tan स्क्वायर, ठीक है, x आ गया। अब 4 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं, 4 कॉमन लेता हूँ तो ये -π/6 प्लस 1/3 0 to π/2 लिखा, और उसके बाद में ये लिखा हमने sec स्क्वायर x और dx अपॉन ये 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x आ गया। अब हम tan x को टी पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा और ये फॉर्मूला होके सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले कि यहीं ले लेता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है -π/6, तो देखिए I इज इक्वल टू यह आ गया -π/6 प्लस 1/3, है ना, ठीक है। उसके बाद में एक बार स्टेप लिख देता हूँ इसकी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन यहाँ पर कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स कर दिया। अब लेट करेंगे 0 से π/2 है ये, ठीक है। लेट किया हमने 10x को टी पुट किया तो कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। सो आ गया -π/6 प्लस 1/3 और ये डी टी अपॉन कितना जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो ये 0 से π/2 लिमिट, ठीक है। अब यदि अपन लिमिट को चेंज करें तो इनफाइनाइट और ये सब चीज़ें आएगी, तो बाद में करेंगे अपन। तो चलो, तो माइनस कितना आ जाएगा π/6 आ गया प्लस 1/3 और 1/a मतलब 1/2 टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 2t लिख दूंगा डायरेक्ट और यहाँ पर 0 से π/2 लिखा तो ये हो गया -π/6 प्लस ये 2/3 आ जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स ये पाई आ गया -10⁻⁴, ठीक है। पाई क्यों आया? क्योंकि देखिए ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई बचेगा। टेन इनवर्स पाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है। टेन इनवर्स पाई का मतलब क्या होता है? देखो 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 पाई का मतलब 10π/2 प्लस π/2, ठीक है। तो ये cot π/2 होता है, cot π/2 होता है और माइनस का होता है। तो ये कितना हो गया कि cot मतलब 1/10π/2, तो ये भी एक तरह से 0 होता है ना। लेकिन 0 कैसे होगा? ठीक है, ये टेन इनवर्स 0, 10 हो गया और 10π/2 इनफाइनाइट हो गया। टेन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब π/2। तो यहाँ पर लेकिन एक लिमिट चेंज करके देख लेते हैं ताकि काम हो जाएगा। देखते हैं। हाँ, टेन इनवर्स इनफाइनाइट तो π/2 हो जाएगा। चेक करते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू यदि हम π/2 पुट करते हैं तो t की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। 10π/2 कितना था? इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर ये लिमिट चेंज कर लें तो दिक्कत थोड़ी कम हो, ये है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? ये इनफाइनाइट, ये 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये इनफाइनाइट आ गया। टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा? -π/6 आया प्लस 2/3 इंटू टेन इनवर्स टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना जाएगा? π/2 आ गया। तो ये 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया -π/6 प्लस π/ कितना आ जाएगा? 3 आ गया, π/3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, टफ क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। 6 तो ये -π प्लस, ठीक है, ये 2π। तो आंसर आ गया इसका π/6i इज टू। चेक कर लीजिए बेटा, यही आंसर है, पीछे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ क्या करना है। एक छोटा सा चेंज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ देखो, ऊपर sin x प्लस cos x है, नीचे sin 2x है। तो sin 2x को तो खोल देंगे 2 sin x cos x, बट हमें 1 चाहिए और 1 माइनस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करके इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए i इज इक्वल टू हमारे पास π/6 से π/3 है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा sin x प्लस, ठीक है, cos x लिखा और ये dx लिखा, डिवाइड बाय यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 ऐड करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐड किया 1 माइनस किया, ठीक है। और इसको खोल दिया हमने 2 sin x और cos x, 2 sin x और cos x, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे नीचे इसका ये किसका डिफरेंशिएशन है उसको करना है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर 1 को यूज़ करता हूँ, इस 1 को यूज़ करता हूँ sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, तो sin x प्लस कोस x का होल स्क्वायर आएगा। तो sin x प्लस कोस x को पुट करूँगा तो ये नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर मुझे माइनस को इसके साथ रखना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा आपको हिंट होगा, ठीक है। 3 आ गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया sin x प्लस हम क्या करते हैं cos x
और dx करते हैं डिवाइड बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसके साथ, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स और cos x हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 को पीछे लिख देंगे। इस चीज़ को हम पहले भी कर चुके हैं, साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ऊपर अपना डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर दिया π/6 किया, ये π/3 किया, ऊपर हमारा साइन एक्स है प्लस cos x है, ठीक है, और ये dx है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर +1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको टी पुट करेंगे, किसको साइन एक्स प्लस cos x को हम टी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x, सॉरी ये माइनस आएगा ना, तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस cos x को हम टी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस कितना जाएगा साइन एक्स और ये dx इक्वल टू कितना जाएगा dt। सो ऊपर वाला तो पूरा dt बन गया है ना, और लिमिट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे, कर लेंगे तो आ जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हुआ, बाद में करेंगे इसको। तो यहाँ पर कितना हो गया i इज इक्वल टू, यहाँ पर π/6 से लगाकर π/ कितना आ जाएगा 3 आ गया, ऊपर हमने dt लिखा और स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया कि 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा। तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स टी आ गया, और साइन इनवर्स टी में लिमिट लगाएंगे π/6 से π/3, बट पहले टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर कितना कर दिया साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर टी की वैल्यू हम लिखेंगे कॉस साइन एक्स माइनस cos x, साइन एक्स माइनस cos x, और लिमिट लगाएंगे π/6 से π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 लगाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू करते हैं, चलिए, तो ये साइन इनवर्स, ठीक है, साइन π/6 माइनस कॉस कितना π/6 माइनस π/3 पहले पुट करते हैं, π/3 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, ये π/3 कर दिया, ये π/3 कर दिया, माइनस साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा साइन π/6 माइनस कॉस π/6, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा साइन इनवर्स, ये लिखा साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, तो ये √3/2 माइनस कोस π/3 मतलब कोस 60, तो ये कोस 60 मतलब हाफ, माइनस यहाँ पर लिखा हमने साइन इनवर्स, यहाँ पर 30 डिग्री 1/2 माइनस ये 30 डिग्री मतलब √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख पाऊंगा 2 साइन इनवर्स, ठीक है, √3 - 1/2, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ये 2 क्यों आया, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये और भी वैल्यू होती है लेकिन आप रहने दीजिएगा क्योंकि वैसे ही कोर्स कम है आपका, है ना, इसलिए इसको करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा हूँ 29, क्योंकि ये आप रेशनलाइजेशन करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 30 वाला क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो बता रहा हूँ। 30 वाला क्वेश्चन देखिए, 0 से π/4 है, ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 9 + 16 2x। अब हम क्या करते हैं कि 16 को कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले 16 को कॉमन लेंगे तो 1/16 आ जाएगा और 0 से π/4 होगा, ठीक है, और ये होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx होगा
अपॉन यहाँ पर लिख देंगे अपन कि 9/16 लिख देंगे प्लस, है ना, या फिर ऐसा करते हैं 16 कॉमन नहीं लेते हैं यहाँ पर, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसको तो ऐसा ही लिख देते हैं, हम प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, तो ये 16 कॉमन ले लेने के बाद 1 - 1 प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने 2 sin x cos x लिखा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर हमें sin x प्लस cos x है, तो ये -1 कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखो पहले अभी किया वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है, तो आप देखिए, तो ये dx हो गया अपॉन यहाँ पर 9 + 16, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको पहले लिखा है, वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा मैं कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस 1, यही मैंने लिखा था, है ना। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, यदि पूछते हो तो पिछले वाला वीडियो देखिए, है ना, थोड़ा सा उसको बेक करके देखोगे, धीरे धीरे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये 9 माइनस कितना आ जाएगा 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर आ गया और प्लस कितना आ जाएगा 16 आ गया। तो 9 और 16 कितना होता है 25 होता है, तो 25 लिख देंगे। तो देखिए आई चल रहा है, यहाँ पर लिखा हमने 0 से π/4 लिखा, ठीक है। ऊपर sin x प्लस cos x है, ठीक है, और ये dx है, डिवाइड बाय, अब हम क्या करते हैं, ये 25 भी लिख रहे हैं और 16 कॉमन भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा 25/16 माइनस ये हो गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, sin x माइनस cos x को टी पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हमने sin x माइनस cos x को t, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, है ना, dx इक्वल टू dt। सो आ गया हमारे पास 0 to π/4, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट चेंज करें, लिमिट चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू हम π/4 पुट करेंगे तो t विल भी 0 आ जाएगा, है ना। क्यों आएगा, देखिए साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो -1 आ गया, t की वैल्यू -1 आ गई। अब साइन π/4 cos π/4 की वैल्यू दोनों सेम होती है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिमिट हमने चेंज कर दी है, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और 1/16 भी तो हमने नहीं लिखा, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉमन लिया जल्दी में, तो 1/16 भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/16 लिखा, और -1 to -1 कितना कर दिया, -1 to 0 कर देंगे, -1 to 0, और ऊपर हो गया हमारा dt और नीचे हो गया कि 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो लोग वाला फॉर्मूला है ना, रूट के अंदर तो है ही नहीं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो लोग वाला फॉर्मूला है। तो देखिए 1/16 यहाँ पर आएगा 1/2a, 2 इंटू a मतलब 5/4, ठीक है। लोग आएगा, t नेगेटिव है तो ऊपर t नेगेटिव आएगा, तो 5/4 माइनस टी अपॉन 5/4 प्लस टी, और यहाँ पर -1 से 0 हम लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कट करेंगे इसको, 4 से इसको कट करेंगे, 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा 840, यानी कि 1/40 तो यहाँ आ गया। अब देखिए लोग, ठीक है, अब हम t की वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं, ब्रैकेट है ना, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5/4 log 1 आ गया, मोड माइनस, ठीक है, लोग यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, -1 पुट करेंगे तो प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 4 + 5, तो 9/4 ऊपर आ रहा है, नीचे आएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4, ठीक है। ये पूरा हमने सोल्व कर लिया, तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो गया, ये 1/4, 4 से 4 खत्म हो गया 9, तो -1/40 log 9 इसका आंसर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको एक बार और देख लीजिएगा,
सिंपल है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें -1 कॉमन लेके 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, इसमें हम इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। sin 2x को लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो गया 2 sin x cos x tan इनवर्स, और ये हो गया sin x और dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, sin x को हम t पुट करेंगे तो कितना हो गया cos x dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो ये cos x और dx तो dt बन गया। तो ये बना आपका 0 to यदि अपन क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t भी 0 होगा, और जब x की वैल्यू π/2 पुट करूँगा तो t की वैल्यू 1 होगी। तो 0 to 1 आ गया, और यहाँ 2 बाहर है, यहाँ t लिखेंगे, और ये हो गया साइन इनवर्स t और dt आ गया। तो ये तो आइल्यूट लगेगा, और आइल्यूट से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इनवर्स आई तो फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है। तो 2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स t, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा कि 1/√1 माइनस t² आएगा, और यहाँ पर t²/2 आएगा और dt आएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो ऊपर बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये हो गया आपके पास t²/2 साइन इनवर्स t, और ये माइनस को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और इस -1 को इधर दे दिया। तो अपन लिख रहे हैं कि 1 माइनस t², ठीक है, +1/√1 माइनस t², और हाफ हम बाहर लगा देते हैं। 0 to कितना आ जाएगा 1 कर दिया। अब अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके इसको सोल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस, और आपका ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है, t²/2 साइन इनवर्स t, ठीक है, प्लस हाफ। थोड़ा मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ। देखिए 1 माइनस t² है, नीचे आएगा √1 माइनस t² है, तो ऊपर √1 माइनस t² बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस t², क्योंकि जिनको समझ में आता है फटाफट आ जाता है। प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आपके पास 1/2, और dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये dt यहाँ पर भी लगाएंगे, और √1 माइनस कितना आ जाएगा t²। तो ये हो गया 0 to 1। बड़ा फॉर्मूला है ये, तो पहले वाला बड़ा फॉर्मूला है, वो छोटा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है। तो हम लगा के इसको सोल्व कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर ले तो इतनी, चलो बाद में ही करेंगे। चलो यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर t², है ना, /2 साइन इनवर्स t प्लस हाफ, यहाँ पर आएगा x/2 मतलब t/2, ठीक है। ये पूरा का पूरा 1 माइनस t² प्लस a² मतलब 1, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, यह आ गया, ठीक है। प्लस हाफ आएगा साइन इनवर्स t आएगा, ठीक है। ये हम इसको लिख देंगे 0 to 1। देखो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये इससे थोड़ा इसको सोल्व कर लें तो हमें वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखा हमने t²/2, ठीक है, साइन इनवर्स t लिखा, प्लस हाफ और 1/2 मिलकर 1/4, t√1 माइनस t² आ गया, प्लस यहाँ पर 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4, और 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, अपन सोल्व कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 1 + 2 तो 3/4 आएगा। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 3/4। ये हमने लिख दिया यहाँ पर 3/4 साइन इनवर्स टी लिखा, क्योंकि हमें अभी लिमिट पुट करनी पड़ेगी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके मैनिपुलेट करके ऐसा लिख दिया। अपर लिमिट पुट कर लें, सब में अपर लिमिट पुट कर लें तो 2 बाहर है, देखो 1/2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 आ गया, ठीक है। और ये पाई साहब 0 हो जाएंगे,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा कि 3/4 इंटू π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो वो अपर लिमिट की बात। माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, तो लोअर लिमिट लिखनी ही नहीं है, हटाओ बीमारी। ठीक है, तो इसको लिखा हमने, कितना आ जाएगा 2, ये हो गया π/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3π/8 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे और 8 आएगा तो 2 यहाँ पर एलसीएम लिया, 8 आया तो 2π यहाँ पर है, या 3π यहाँ पर है, तो ये कितना आ जाएगा 5π/4 आंसर है। 5π/4 इज करेक्ट आंसर। तो भाई लिमिट, क्वेश्चन तो छोटा सा था लेकिन इसको सोल्व करते वक्त हमें पसीने जरूर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, 0 से पाई है तो हमें इस x को हटाना है, फिर उसके बाद में साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और हो जाएगा ये। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ या फिर पूरा करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम लिमिट, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, प्रॉपर्टी लगाते हैं दूसरी, तो 0 से पाई आ गया, यहाँ पर पाई माइनस कितना करेंगे x, यहाँ पर 10 पाई माइनस कितना करेंगे x अपॉन, ये हो जाएगा सेक पाई माइनस x प्लस 10 पाई माइनस x। तो 10 पाई माइनस x कितना होता है वो देखिए, 10 पाई माइनस x। ठीक है, तो देखिए आप 0 से पाई लिखा हमने, ये पाई माइनस एक्स लिख दिया, 10 पाई माइनस एक्स तो माइनस 10x होता है, अपॉन यहाँ पर माइनस कितना जाएगा सेक x होगा। ठीक है, पाई माइनस एक्स सेक x होगा, माइनस कितना जाएगा 10x हो गया। ठीक है, और ये dx हो गया। अब देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और यहाँ पर 10x हो गया, और dx अपॉन यहाँ पर सेक x प्लस कितना जाएगा 10x। तो एलसीएम, इसका एलसीएम सेम आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2i यहाँ पर आएगा, 0 से पाई यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर x 10x है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा पाई माइनस एक्स और 10x है। ठीक है, अपॉन यहाँ पर हमने लिख दिया सेक x और प्लस कितना जाएगा 10x। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिखा। ठीक है, x 10x प्लस पाई 10x माइनस x 10x अपॉन यहाँ पर लिखा हमने सेक x प्लस 10x लिखेंगे। ये आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के हमने कन्वर्ट कर लिया इस x को पाई में, तो ये पाई और 10x और dx अपॉन सेक, ठीक है, x प्लस 10x हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बड़ी बात है। ठीक है, यदि अपन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा 1/cos 1 प्लस साइन, और ऊपर आएगा साइन, तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो 0 टू कितना हो गया पाई आ गया। ठीक है, पाई और ये आया हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 1/cos x लिखा, प्लस यहाँ पर लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, तो ये साइन एक्स अपॉन कितना कर दिया कॉस एक्स लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 से पाई, ऊपर पाई और साइन एक्स लिख देंगे, dx लगा देंगे, यहाँ पर 1 प्लस कितना कर देंगे साइन एक्स कर देंगे। ठीक है, अब कुछ याद आ रहा है कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और आराम से सॉल्व हो सकता है ये। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन। ठीक है, देखिए एक बार रेशनलाइजेशन करके देखते हैं। 0 टू कितना आ जाएगा पाई, ये पाई बाहर है। ठीक है, ऊपर लिखा हमने साइन एक्स, यहाँ पर लिखा 1 माइनस
साइन एक्स और नीचे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। क्या ये हो जाएगा काम अपना? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पाई आ गया, 0 टू कितना हो जाएगा, पाई आ गया। साइन, तो देखो ये बनेगा साइन अपॉन कॉस कॉट, सॉरी टेन एक्स सेक एक्स हो गया, टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो गया। ये तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो गया, टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो गया, और माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो गया। टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखो, इसको तो हम क्या लिख देंगे, अरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इतने क्वेश्चन करने के बाद भी ये इंटीग्रेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अब होगा कैसे न कैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार पहले, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिया, और माइनस हमने क्या लिखा, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पाई, ये हो गया आपका सेक एक्स, और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर टेन एक्स, यहाँ प्लस एक्स हो गया, 0 टू पाई हो गया। अब देखो कितना हो गया, सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में सेक जीरो माइनस टेन जीरो प्लस जीरो, ये हो गया। तो सेक पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 0 होगा क्या, देखते हैं। सेक पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना कि माइनस कोसेक पाई बाई टू, मतलब -1, इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो ये -1 आ गया। कितना आया ये, -1 यहाँ से आया, माइनस 10 पाई 0 होता है, प्लस कितना आ जाएगा पाई, ये पाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेक 0 1 होता है, ठीक है, वो बाकी सब 0, तो ये कितना आ जाएगा -2 प्लस पाई, यहाँ पर 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई -2 अपॉन 2, दिस इज माई आंसर। मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा, ध्यान देखिए। ये क्वेश्चन तो अब कराने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि 1 से लगाकर 4th तक ये दे रखा है। इसमें x की वैल्यू आपके पास 1 इसका कॉर्नर पॉइंट, इसका x इक्वल टू 2 कॉर्नर पॉइंट है, ये x इक्वल टू 3 कॉर्नर पॉइंट है, तो हम तोड़ देंगे इसको और उसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेंगे। देखो मैं तोड़ देता हूँ भले आपके लिए, ठीक है। ये हम इसको ऐसा लिखेंगे, हाँ अलग अलग कर लेते हैं, पहले सब मोड है, ये है ना, मोड है। तो पहले तो हमने क्या लिख दिया कि 1 to 4 लिख दिया, थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को। तो यहाँ पर 1 to 4 आ गया, मोड x माइनस 1 डी एक्स, फिर 1 to 4, ठीक है, मोड कितना जाएगा x माइनस 2 डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 मोड x माइनस 3 डी एक्स, अलग अलग कर लिया, ठीक है। इसका कॉर्नर पॉइंट क्या 1 है, 1 से छोटा नेगेटिव देगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से छोटा, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी इसमें, तो 1 to 4 है तो ये तो पॉजिटिव देगा, तो हम क्या लिख देंगे 1 to 4, यहाँ पर लिख दिया x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। अब ये 1 से लगाकर 2 तक, तो यहाँ पर क्या होगा 1 से 2 तक -1 to 2, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 डी एक्स, प्लस 2 से 4 तक पॉजिटिव देगा तो x माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 से लगाकर 3 तक नेगेटिव देगा तो x माइनस 3 डी एक्स, और यहाँ पर 3 से 4 क्या देगा कि पॉजिटिव देगा x माइनस 3 डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेना, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का, ये भी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि x स्क्वायर अपॉन, मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। लोग मारा उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये x इंटू ई की पावर x है, ये आइल्यूट से हो जाएगा, ठीक है, आइल्यूट लगाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑड फंक्शन है, x की जगह क्योंकि -a से +a है, तो ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करेंगे, तो x की जगह -1 की पावर 17 करेंगे, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट ही कितना हो गया 0, ऑड फंक्शन की वजह से। यहाँ पर साइन क्यूब x है, तो हम क्या करेंगे, इसको
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जब क्यूब फंक्शन आ जाता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ये भी आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो टफ क्वेश्चन थे मैंने सब बता दिए। 210 क्यूब एक्स डी एक्स है और ये आपके पास आ रहा, तो ये ऐसा कर सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x कर सकते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चलो इसको देख लेते हैं अपन। ये साइन इनवर्स एक्स को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइल्यूट से ये सोल्व हो जाएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल इसमें लिमिट लगाई और कुछ नहीं किया। इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, देखें, है ना। आई देखो 0 से π/4, फिर भी बेटा मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा है कि थोड़ा फिनिश करना है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया इसको, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। देखिए मम्मी भी रोटी तभी देगी जब आप मांगेंगे तब, है ना। तो मांगना तो तुमको पड़ेगा, अब नहीं मांगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 0 से π/2 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स और 10x हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, माइनस यहाँ पर हमने 2 लगाया, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से कितना कर दिया, 0 से π/4 पुट कर दिया, 0 से π/4 पुट कर दिया, ये 10x हो गया। तो 10x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है, हम प्रूव कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो ये आपको करना है, मैंने थोड़ा बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब तो सिंपल है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, e की पावर, यदि अपन क्या करेंगे -x कॉमन लेते हैं, है ना, तो क्या आएगा, e की पावर -x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि e की पावर 2x यानी e की पावर x का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो e की पावर x बन जाएगा। तो क्या करेंगे, e की पावर x को t पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 41 वाले में क्या करेंगे, 41 वाले में e की पावर -x कॉमन लेंगे तो e की पावर x ऊपर आ गया, नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो e की पावर x को t पुट करो तो dx dt बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, टेन इनवर्स e की पावर x प्लस c, ये आंसर है इसका। कहाँ आ रहा है e की पावर, ये पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा कोस 2x है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सेम, ऊपर लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, एक तो कट जाएगा। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर डी एक्स डी टी बन जाएगा, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स आंसर है, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स आंसर है, खत्म। तो ये इस तरीके से सिंपल है, मज़े आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू तो ये दे रही है हमको, हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो आई इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए टू बी, यहाँ पर एक्स एफ ऑफ, ठीक है, एक्स डी एक्स दे रहेगा, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हम लिमिट पुट करते हैं ए टू बी, है ना, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है, बी प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, देखो ए टू बी आ गया, बी प्लस ए माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एफ ऑफ एक्स दे रखी है, एफ ऑफ एक्स दे रखी है, डी एक्स दे रखी है। ठीक है, अब ये आई आ गया, है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एफ ऑफ बी प्लस, क्योंकि ए प्लस बी माइनस एक्स को अपने एफ ऑफ एक्स लिख दिया तो ये आ गया, आ तो गया ये। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो करते हैं इसको, ये दूसरी इक्वेशन है। देखिए डरने से कुछ नहीं होगा, स्टेप तो बढ़ानी पड़ेगी, 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू ए टू बी आ गया, और ये लिखा हमने x एफ ऑफ एक्स प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो b प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस कितना आ जाएगा, x एफ ऑफ एक्स और dx लिखा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आंसर आ गया i इज इक्वल टू, हमें b प्लस कितना जाएगा, a b प्लस
बी प्लस कितना हो गया ए, बी प्लस ए डिवाइड बाय 2 ए टू बी, और ये हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ये आंसर है। ठीक है, प्लस सी वगैरह तो कुछ है नहीं क्योंकि लिमिट इस तरीके की है। तो आंसर आ गया हमारा कौन सा, हो बी प्लस है, ये सॉरी ये आंसर है, ये नहीं है बेटा, डी आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से ये टेन इनवर्स, इसका आंसर तो जीरो दिख रहा है मेरे को, साफ स्पष्ट जीरो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है इसका आंसर जीरो, बताओ कैसे। देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये 2x है, इसको लिखेंगे x प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पर 1x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स a प्लस बी का, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। देखो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, i इजिकल टू हमने लिखा है इसको 0 to 1, ठीक है, इसको लिखा हमने टेन इनवर्स, ठीक है, एक तो लिख दिया x प्लस एक्स माइनस 1 लिख दिया, डिवाइड बाय यहाँ पर 1x इंटू कितना जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये dx लिख दिया। यहाँ पर टेन इनवर्स a प्लस बी, टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 प्लस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा, ये माइनस कितना एक्स माइनस 1 हो जाएगा। आपको पता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स, ठीक है, ये होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ जाकर 0 to 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस कितना कर सकते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, x माइनस 1 कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जब अपन क्या करेंगे x माइनस 1 माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, x माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4, देखो इसमें अपन अप्लाई करें, लिमिट पुट करें तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये कितना जाएगा 1 माइनस एक्स, ये माइनस का चक्कर पड़ रहा है, माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, देखो 1 माइनस एक्स आएगा, ये उससे ख़त्म हो जाएगा 2i इक्वल टू, देखो ये इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग करेंगे तो 0 to कितना आ जाएगा 1 आ गया, ये टेन इनवर्स x आया प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस 1 और dx आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, वो पुट करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते तो क्या आएगा इसमें, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और जब अपन इसको ऐड करेंगे, किसको, इस इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐड करेंगे, तो आई थिंक सो इसको एक बार कर लेना, देख लेना इसको, है ना, डेफिनेटली मेरे हिसाब से 0 आएगा, चेक कर लेना, हो सकता है पाई बाय 4 भी आए, ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, हो सकता है 0 आ रहा, हो सकता है पाई बाय 4, एक बार चेक करके बताना मुझे कैसा आ रहा है। बस मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि इस तरीके से उसको एक्सपांड करके करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे हिसाब से पूरी एक्सरसाइज मिसलिनियस की कंप्लीट हो गई है। फिर भी यदि ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में तो लिखो यार, हैं, मोटिवेशन मिलता है, पता है ना आपको मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन, मेरे को इच्छा नहीं होती फिर वीडियो बनाने की, मैं देखो 11 बजे तक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आप मेहनत करें, और आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, एक क्लिक करना है, उस पर लिखना है, ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।